नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। हुकूमत दहशतगर्दी और अलीहदगी पसंदी के माहौलियाती निजाम के खात्मे के लिए कोशां। जी मनोज सिन्हा का बयान। बर्फबारी के पेश नजर जम्मू कश्मीर में ज़िमनी इंतखाबात बाद में कराए जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार का बयान। उन्नीस अरकान पार्लियामेंट श्रीनगर पहुंचे। जम्मू कश्मीर में सनतों को दरपेश एलएनजी पर किया तबादला ख्याल। नोहाटा श्रीनगर में आतिशजिदगी की वारदात। आतिशजिदगी से 5 रिहायशी मकान और कई दुकानें खाकस्तर। तो चले थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बाद बडगाम और नगरोटा के ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान मौखर कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बर्फबारी के हालात के पेश नज़र आज बडगाम और नगरोटा के ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी नहीं किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास 20 अप्रैल 2025 तक इन इंतखाबात के इनेकाद का वक्त मौजूद है। वाज़ेह रहे कि बडगाम की निशिस्त उमर अब्दुल्ला ने 21 अक्टूबर को खाली की थी, जबकि नगरोटा की निशिस्त 31 अक्टूबर को देवेंद्र सिंह राणा के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। इतलात के मुताबिक बीजेपी नगरोटा की निशिस्त पर देवेंद्र सिंह राणा की बेटी दीवानी राणा और उम्मीदवार बनने का इरादा रखती हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी तक बडगाम के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। Before you ask me why other by-polls are not being done, let me answer it here. Save one question from you. You can ask another question. There are two constituencies in J&K which are also due for election, Badgaon and Nagarota. Because of snow conditions, we will do it later. We still... जी मनोज सिन्हा ने उधमपुर में डीएसपी की पासिंग आउट परेड के दौरान खिताब करते हुए कहा, जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी और उन अफराद के खिलाफ जो मिलिटेंट को पनाह देते हैं, कार्रवाई मजीद सख्त की जाएगी। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा ताकि मिलिटेंसी का मुकाबला किया जा सके। जम्मू कश्मीर पुलिस की जिम्मेदारी सिर्फ टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करने तक सीमित नहीं है। हर एक टेररिस्ट के पीछे एक पूरा इकोसिस्टम काम करता है। अगर एक टेररिस्ट कोई वारदात करता है तो उसे रेडिकलाइज किसने किया, उसे हथियार किसने उपलब्ध कराया, उसे फाइनेंशियल मदद किसने दी, टारगेट को आइडेंटिफाई किसने किया, उसे मदद करने वालों का पूरा नेटवर्क शामिल है। और जब तक उस पूरे नेटवर्क के खिलाफ हम कार्रवाई नहीं करेंगे, मैं समझता हूं हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। हर एक टेररिस्ट के सफाये के साथ उसके पीछे खड़े इस तंत्र को इन्वेस्टिगेट करना, उसका सफाया करना और समाज में उन्हें मदद दे रहे तत्वों को भी उनके खिलाफ भी प्रोसिक्यूशन सुनिश्चित करना पुलिस फोर्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सिर्फ टेररिस्ट किलिंग सफलता की कसौटी नहीं हो सकती, बल्कि हर टेररिस्ट के साथ उसके सपोर्ट सिस्टम का सफाया ये जम्मू कश्मीर पुलिस को आतंक मुक्त, भय मुक्त बनाएगा। इसलिए आज मैं आपसे अपील करता हूं कि उपलब्धियों में प्रोसिक्यूशन का एक कॉलम जरूर जोड़ा जाना चाहिए और ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हर एक वारदात के इन्वेस्टिगेशन को आखिरी लॉजिकल मुकाम तक पहुंचाया जाए। मित्रों, नार्को टेररिज्म एक बड़ी चुनौती बनकर के उभरा है। एक बड़ी जंग जम्मू कश्मीर में लड़ी जा रही, जिसे हर हाल में हमें जीतना ही होगा ताकि जम्मू कश्मीर और राष्ट्र के भविष्य और समाज के सबसे कीमती संसाधन अपने युवा वर्ग की ऊर्जा को हम सकारात्मक कार्यों में लगा सकें। आप सभी इस बात से वाकिफ हैं कि सीमा पार से आतंकवादियों द्वारा कमजोर युवाओं को निशाना बनाने की कोशिश हो रही। ड्रग स्मगलिंग तथा आतंकवादी वारदातों का आपस में बड़ा समन्वय और इनकी फंडिंग भी वहीं से हो रही। युवाओं को नशे से बचाना तथा ड्रग स्मगलर, लोकल कुरियर
तथा उससे जुड़े नेटवर्क को पूरी तरह से समाप्त करना ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के द्वारा मिशन मोड में कई सफलताएं। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की बरसी के मौके पर बिजबिहाड़ा अनंतनाग में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती समेत दीगर सियासी रहनुमा और कारकुनान भी शरीक हुए। तकरीब में मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की सियासी खिदमत को याद किया गया और उनकी खिदमत को जबरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया गया। महबूबा मुफ्ती ने इस मौके पर कहा कि मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के ख्वाब को पूरे करने की कोशिश की जाएगी और उनकी जमात हमेशा कामयाब रहेगी। कश्मीर मुफ्ती साहब भाई मेरी पीडीपी जिला यूनिट रामबन की जानिब से साबका रियासती वजीर आला मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की 9वीं बरसी पर एक तकरीब का अहतमाम किया गया, जहां उन्हें खिराज तहसीन पेश किया गया और मरहूम की बताई गई बातों और पॉलिसीज को घर घर पहुंचाने के साथ साथ जमात को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। आज 7 जनवरी 2025 का जो दिन है हमारे लिए एक बहुत मायूसकुन दिन भी है और इसकी याद में आज हर पूरी स्टेट में जो है प्रोग्राम हो रहे हैं, क्योंकि मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब एक लीडर नहीं थे बल्कि एक लीजेंड थे जम्मू कश्मीर के और पूरे हिंदुस्तान के, जिनको हर बरस याद करना। उनके कामों को, उनकी हिदायत पर पार्टी चलेगी और इसी हिसाब से रियासत जम्मू कश्मीर तरक्की करेगी। अगर हम मुफ्ती साहब के जो सपने थे, जो उसके ख्वाब था, जो उन्होंने हमें राह चीज़ें बताई हैं, उनको मिशर राह समझ कर जो है हम आगे बढ़ेंगे तो रियासत भी आगे बढ़ेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर रहनुमा और हबक अदल के रुकन असेंबली शमीमा फिरदौस ने आज श्रीनगर में खानका मौला का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड पर गफलत का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि बोर्ड के इंतजाम के तहत खानका में कोई देखभाल या तरक्की का काम नहीं किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जल्द बराह रास्त वक्फ इमलाक की देखभाल और इंतजाम करेगी। ये जो इतनी बड़ी जियारत है, इसको सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है वो यहाँ की इसकी प्रोटेक्शन के लिए है। तो अभी तक तो हमें ये बात अफसोस से कहनी पड़ती है, ये जो वक्फ बोर्ड के अंडर है, क्योंकि ये सारी जो ज़ियारतें हैं कश्मीर की है, जम्मू की है, ये वक्फ बोर्ड ने अपने अंडर ली है जब से मुफ्ती साहब आए हैं। उससे पहले ये शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने वक्फ बोर्ड जो अवकाफ बनाया था, तो ये सारा कुछ चूँकि ये मुसलमानों के अहाते में था, उनकी ही मिल्कियत है और उनकी ही मिल्कियत थी भी, तो उन्हीं के अहाते में ये सारा कुछ आता था मुसलमानों के। लेकिन अब बदकिस्मती वक्त बदल गया और जब यहाँ से ये मुफ्ती साहब ने ये सारा कुछ वक्फ बोर्ड के हवाले किया तो उस वक्त मुसलमान हिंदू कुछ भी नहीं रहा। लेकिन अब हमें उसकी तरफ नहीं जाना है। अब हुकूमत जो है, हुकूमत के अंडर ये आता है, वक्फ बोर्ड के अंडर आता है। हमें सिर्फ देखना है ये जो इतना बड़ा श्राइन है जिससे इस्लाम जो जम्मू कश्मीर में है वो जिंदा है, सारी हिंदुस्तान में, सारी दुनिया में, तो इस्लाम का नाम जो जिंदा और रोशन रहेगा इंशाअल्लाह रवा हमेशा। तो उसकी जो दरगाह होगी वो ये शाह हमदान की दरगाह है। ये अंदर से सबसे ज़्यादा मैंने खुद देखा, तो सबसे पहले जो यहाँ की तो चले ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। भारतीय जनता पार्टी को जमीनी सतह पर मजीद मजबूत बनाने के लिए भाजपा के तर्जुमान डॉक्टर ताहिर चौधरी की सदारत में डोडा में एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिस दौरान तंजीमी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। जबकि इस मौके पर कहा गया कि मीटिंग का मकसद जिला में पार्टी के बूथ सदर मुंतखब करने के लिए इंतखाबात होने जा रहे हैं, ताकि मुंतखब अफराद को जिम्मेदारी दी जाए। के होने की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ पे हमारे बूथ प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन होंगे। बूथ प्रेसिडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे पूरे डोडा में। भारतीय जनता पार्टी की यही एक खूबसूरती है कि ग्राउंड ज़ीरो से लेके स्टेट प्रेसिडेंट तक और नेशनल प्रेसिडेंट तक प्रॉपर ढंग से इलेक्शंस करके सिलेक्ट किया जाता है और वो सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। जम्मू के सभी डिस्ट्रिक्टों में इस टाइम पे पर्व को मनाया जा रहा है संगठन के, और मुझे लगता है कि देश के जो 140 करोड़ आवाम है और जम्मू कश्मीर का आवाम है,
वो इस चीज़ को समझता है कि देश की वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो जब काम करती है संगठन का प्रॉपर सिस्टम के साथ किया जाता है, और पूरे देश में, पूरे जम्मू कश्मीर में संगठन का पर्व जो मनाने का एक सिलसिला है वो शुरू हो चुका हुआ है। पूरे कार्यकर्ताओं में जोश है और हर ब्लॉक में, हर जगह पे कार्यकर्ता अपने सिस्टम के साथ अपने फॉर्म, नॉमिनेशन फॉर्म भर रहे हैं के होने की वजह। आज उर्स गरीब नवाज आलिया रहमा व नामी मुसाबका माबिन तलबा दारुल अलूम रिजविया सुल्तानिया सिरनकोट पुंछ जम्मू कश्मीर में मुनक्किद हुआ, जिसमें दारुल अलूम के उसातिज़ा और उलमाए कराम अवाम ने भरपूर शिरकत की। रहमान रहीम, जैसा कि आपको मालूम है कि आज 6 रजबुल मुरज्जब है और इस तारीख को ख्वाजा हिंदुस्तान ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स पाक वैसे तो पूरी दुनिया में मनाया जाता है और अजमेर मोहल्ला में भी और सरजमीन सुरनकोट पर भी हर साल जो है यहाँ पर इस मौके पर उर्स ख्वाजा अजमेरी का अहतमाम होता है। इसमें दारुल रज़विया सुल्तानिया के तलबा का इनामी मुकाबला होता है, जिसमें वो नाते सरवर कायनात सल्लल्लाहु और तकरीर और इसके साथ साथ तिलावत कुरान अजीम पेश करते हैं। इसी सिलसिले में आज का ये अजीम शान प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि की बारगाह में नजराना अक़ीदत व मोहब्बत पेश किया गया और ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की सीरत पाक को भी यहाँ के तलबा ने बयान किया। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार हज़रत ख्वाजा अजमेरी के सदक़े तफ़ैल मुल्क हिंदुस्तान में और ख़ासकर खिता जम्मू कश्मीर में अमन और सुकून पैदा फरमाए। मैं सबसे पहले बर्र सगीर एशिया के सब लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज का दिन बहुत मुक़द्दस दिन है। ये मागरी नमाज जो हमारे इस देश के बादशाह है, आज उनका दिन मनाया जा रहा है। हर मस्जिद का आदमी जो है उनको मानने वाला है। आज अजमेर शरीफ में देखिए कितने धूमधाम से इस बार खास कर जो उर्स मनाया गया है, हर साल ही मनाया जाता है। थन्ना मंडी के नौजवानों ने जिला इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए शिकायत की है कि इलाके में तिबी सहूलियात, नौजवानों के लिए प्ले ग्राउंड, बिजली, पानी और दीगर बुनियादी सहूलियात का फुकदान है और इस हवाले से उन्होंने एसडीएम को एक मेमोरेंडम भी पेश किया ताकि उनके मसाइल हल हो सके। आज हम अपना डेपुटेशन लेकर के यहाँ एसडीएम साहब के पास आए थे और एसडीएम साहब को हमने जितना भी हमारे यहाँ के मामलात जो मसाइल हैं वो हमने एसडीएम साहब को पेश किए हैं और एसडीएम साहब से हमने ये कहा है कि जो आपके बस में है, जो आप कर सकते हो, आप पहले वो कीजिए और जो आपके बस में नहीं है, जो जिला इंतजामिया और एलजी साहब तक है, हम वहाँ तक भी पहुँचेंगे। तो उन्होंने इस चीज़ की हमें यकीन दहानी दिलाई है कि जो भी आपके मामलात हैं, जितने भी यहाँ पे आपके इशू आ रहे हैं, हम जल्द अज जल्द, जिसमें हॉस्पिटल का है, फायर एंड एमरजेंसी का है, यूथ के लिए ग्राउंड का है, उसके बाद यहाँ पे एक पार्किंग स्पेस के बस अड्डे का है, इन सब मसाइल को हमने एसडीएम साहब के सामने उनके नजर किया और उन्होंने इस चीज़ की यकीन दहानी दिलाई है कि जल्द अज जल्द इस पे वर्क होगा और हम आगे भी इस बात को पहुँचाएंगे और हमें उन्होंने मुतमईन किया कि आप बेफिक्र रहिए, 1 महीने के अंदर अंदर हम इस चीज़ पे जितना भी होगा। जिला पुंछ की तहसील मंडी के इलाका चकराड़ा में चोरी की एक वाकया पेश आया जिसने मकामी अवाम को गहरे तशवीश में मुब्तला कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में गुज़िश्ता शब तकरीबन 4:45 बजे नामालूम अफराद ने एक शख्स की गाड़ी को चोरी कर लिया। चोर गाड़ी के चंद मीटर के फासले पर ले जाने के बाद इसे आग लगाकर फरार हो गए। मकामी अफराद ने इस वाक़े पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। उनका कहना है कि इलाके में ये पहला वाक़या है जिसने न सिर्फ मुतासरा खानदान बल्कि दीगर मकामी बाशिंदों को भी परेशानी में डाल दिया है। उन्होंने बताया कि मज़कूरा मुकाम पर दीगर दर्जनों गाड़ियां भी पार्क की जाती हैं और अब इन गाड़ियों को भी मुमकिन खतरा लाहक है। और वहीं पर उन्होंने पुलिस से फौरी कार्रवाई का मुतालबा करते हुए कहा कि मुलज़मान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। आज रात को सुबह टाइम होगा, कुछ 4 बजे बताते हैं, सुबह 4 बजे एक गाड़ी यहाँ से निकाल के तो अब कोई 200 मीटर 100 मीटर 150 मीटर लेके वहाँ चला दी। इसलिए सर पुलिस भी आई हुई है, कैमरे में निकल रहे हैं 2 आदमी, लेकिन अभी क्लियर कुछ नहीं होगा।
सीसी कैमरे में जहाँ देख रहा है 2 चोर आ रहे हैं, अभी उनकी पहचान नहीं हुई है। 2 आ रहे हैं चोर, वो गाड़ी को निकाल के तो आगे लेके आग लगा देते हैं। और गाड़ियाँ हमारी पूरी सारे इधर खड़ी रहती हैं, हमारे गांव वालों की, मेरी खुद अपनी है 3-4 गाड़ियाँ छोटी बड़ी सब यहीं खड़ी हैं। उसके अलावा यहाँ वर्कशॉप है, उसकी गाड़ियाँ भी बाहर खड़ी रहती हैं। उसके अलावा ये इधर भी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं फैक्ट्री के पास। तो इसलिए सर मजबूरी है कि इसका ज़रूरी हल होना चाहिए। कुछ और तो कोई ना कोई गाड़ी निकाल सकता है, वो अगर उसकी ले गया तो कल मेरी भी जा सकती है। मेरी ये खड़ी थी सामने, तो मेरी भी जा सकता है, दूसरे की भी जा सकता है, तीसरे की भी जा सकता है। उसको तो मौका मिल गया ना। इसको हम अपील करते हैं डीसी साहब, एसपी साहब, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है कि सर इस चोर को कहीं ना कहीं पकड़ा जाए। हर जरूरी आइंदा के लिए एहतियात हो, आइंदा के लिए थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ हमें मिल जाए। चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। सुरनकोट में कबायली यूनिवर्सिटी का मुतालबा करते हुए मकामी लोगों ने जम्मू कश्मीर के मौजूदा हुकूमत से मांग की है कि इलाके में कबायली यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया जाए। उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि यूनिवर्सिटी इलाकाई उमंगों को पूरा करेगी, आला तालीम तक रसाई में इजाफा करेगी और आर्ट, सकाफत, रस्म और रिवाज और टेक्नोलॉजी में तहकीकी सहूलियात को फ़रोग देगी। मोहम्मद कासिम है, मैं सुरनकोट में रहता हूं और मेरे को आज ये चीज़ लेकर के बात करनी है कि जो नई सरकार बनी है इससे हमें काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि पिछले 70 साल से हम देख रहे हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर जो है तहसील महेंद्र में भी और हवेली पुंछ में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है और जो जो ज़रूरियात थी उनकी पूरी की गई। जैसे पुंछ में इस वक्त केंद्रीय विद्यालय खोला गया है, इससे सुरनकोट के अंदर भी जो डिमांड है, सुरनकोट के स्टूडेंट्स को भी नीड है, यूनिवर्सिटीज़ की नीड है, अच्छे कॉलेजेस की नीड है। इसलिए मैं इस वक्त की जो गवर्नमेंट है, मौजूदा सरकारों से रिक्वेस्ट करूँगा कि सुरनकोट में भी एक जो है ट्राइबल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। अगर सुरनकोट के पास एरिया की कमी है, लोकेशन अच्छी नहीं है या डेवलपमेंट में कोई कमी पेशी है तो आप इग्नोर कर सकते हैं। अदरवाइज सुरनकोट के अंदर हर चीज़ की जो है वो यहाँ पे अच्छी दस्तियाबी है और अवाम उन्नास सुरनकोट की जो है वो बहुत अच्छी डिसिप्लिन वेल सिटीजन अवाम उन्नास है। उसके बावजूद भी हर चीज़ की हमें कमी पेशी है, हमेशा हमें इस तरह की सहूलियात से इग्नोर किया जाता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मौजूदा सरकार से, ये जो नई सरकार बनी है कि सर आपने अवाम से वोट लिए हैं, आप अवाम के जोर पे बने हैं, तो आप अवाम के लिए खिदमत करें और सुरनकोट की जो सहूलियात है उनको मुकम्मल करें। देखिए सुरनकोट में ये 2011-12 के बाद एक कॉलेज आया है जिसमें इस वक्त आप देख सकते हैं जाकर के कितने स्टूडेंट्स हैं, स्ट्रेंथ किस कदर जल्दी से जल्दी बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ के जितने भी लोकल लोग हैं, जितने भी लोकल स्टूडेंट्स हैं, वो जब 11th क्रॉस करते हैं तो उनको कॉलेज की बहुत नीड होती है, फिर उनको यहाँ से पुंछ भागना पड़ता है। मैं भी यहाँ से देखिए जी, हमने देखा गुज़िश्ता सालों में ज़िला राजौरी और बिलखसूस शहर ख़ास राजौरी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दे के राजौरी की आवाम को उन सहूलियात से जो है वो रोशनास कराया गया। मेंढर में मिनी सेक्रेटरीट दिया गया, हमें खुशी का इजहार किया हमने। पुंछ शहर ख़ास में मिनी सेक्रेटरीट की बुनियाद रखी गई, हमने खुशी का इजहार किया। एकलव्य मॉडल स्कूल मेंढर में दिया गया, हमने खुशी का इजहार किया, वो भी हमारे भाई हैं। लेकिन सुरनकोट एक ऐसा इलाका है कि जहाँ पे बेशतर आबादी जो है वो ट्राइबल आबादी है। मरकजी सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो केंद्रीय विद्यालय है वो पुंछ में दिया है और उसी के साथ साथ पहले एकलव्य स्कूल भी जो है वो मेंढर में दिया गया था, मगर सुरनकोट को हर बार कोई भी चीज़ नहीं मिलती है। तो मैं जो हमारी अभी मौजूदा सरकार है मैं उससे आग्रह करूंगा और सेंटर से भी ये मांग करता हूँ कि यहाँ पर अब तो ट्राइब बराबर हो गया है, चाहे हमारे गुजर भाई हो, बकरवाल हो या पहाड़ी हो, तो ये एक ही है अब। तो इनकी स्ट्रीम लाइन अब एक ही है, तो ST1 हो या ST2 हो, तो इनके लिए भी एक ट्राइबल। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।